जगह जगह दीवारों में पहले इस्तेमाल फिर विश्वास, लेकिन धर्म का कार्य से विपरीत चलता। पहले धर्म का विश्वास करना फिर इस्तेमाल करना। विश्वास करने का अर्थ होता पहले सम्यक दृष्टि बनना और सम्यक दृष्टि बन करके फिर इस्तेमाल करना, यानी आचरण को धारण करना। यदि विश्वास नहीं है तो चारित्र आपके लिए मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं होगा। इसलिए धर्म वो वस्तु है जो वास्तव में या प्रत्येक आत्मा के पास है। धर्म की परिभाषाएं कई हो सकती हैं। वस्तु स्वभावो धर्मो, ऋणत्वयं च धर्मो, खमादि भावो ये धर्मो और ऋणत्वयं च धर्मो। आचार्यों ने भेद कर दिए कि वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्या आप वस्तु के स्वभाव से परिचित हैं? कई लोग कहने लगते हैं आप हमारे स्वभाव को नहीं जानते। हम वैसे तो बहुत शांत, लेकिन कोई छेड़ देवे तो छोड़ते नहीं हैं। वास्तव में देखा जाए जो आप कह रहे हैं ये वस्तु का स्वभाव है। छेड़ दे और छोड़ो ना, इस स्वभाव ने ये विभाव है। वस्तु का स्वभाव वो होता है कि जो तीनों कालों में कभी परिवर्तित ना हो। आत्मा का स्वभाव जानना देखना ये तरीका लेख है, लेकिन उस स्वभाव में विकृति आई कि जहां काम क्रोध मद आदि प्रवेश कर जाते हैं वहां वस्तु के स्वभाव में विकृति आ जाती है। कोशिश करें वस्तु के स्वरूप को समझें और वस्तु के स्वरूप को समझ करके जैसे आप प्रकृति को समझ लेते हैं, शीतकाल के बाद अब ग्रीष्म काल आ रहा है, प्रकृति परिवर्तित हो रही है। इस परिवर्तित होती हुई प्रकृति को देख करके आप उस प्रकृति को बदलने का प्रयास करते हैं कि अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं। पता है ना, अब ठंड से गर्मी आ रही है तो क्या पारसनाथ से सद चक्र प्रदान करके प्रार्थना करोगे भगवान फिर से ठंडी आ जाए? छे सावलिया पारसनाथ हमारी पुकार सुन लो। संभव है? प्रकृति बदल नहीं सकती, स्वभाव बदल नहीं सकता, लेकिन आप अपने आप को बदल लेते हैं। जब ठंडी थी तब आप बंद कमरे में रहा करते थे, हीटर चला करके रहा करते थे, आप गरम गरम कपड़े ओढ़ करके बैठा करते थे, लेकिन प्रकृति से शिकायत नहीं करते थे। जैसे आपने यहां अपने आप को चेंज कर लिया, इसी तरह आप घर में रह करके
प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति को पढ़ने की कोशिश करो, आपके दुख मिट जाएंगे। मैं पूछता हूं कि व्यक्ति के दुख का कारण अपना निजी परिणाम है या सामने वाले के कार्यकलाप है? किससे आप दुखी होते हैं? कई लोग कहते हैं वैसे हमें कोई दुख नहीं, लेकिन हमारा लड़का हमारी आज्ञा में नहीं चलता। हमें कोई दुख नहीं, हमारी बहू हमारे अनुकूल नहीं चलती। सामने वाले की प्रकृति को देख करके आप दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें इस सूत्र को अपने जीवन में नहीं अपनाया। कोशिश करें। जैसे बाहर की प्रकृति को देख करके आप अपने आप को जज कर लेते हैं, इसी तरह परिवार में सुखी रहना है, समाज में सुखी रहना है, तो व्यक्ति की प्रकृति को देख करके आप उनको बदलने की अपेक्षा अपने आप को बदलने की कोशिश करो। तुम्हारा जीवन बड़ा सुखी रहेगा, बहुत आनंद का जीवन रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि मन हमारा है और सोचता पराई है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, और उनका भी संकल्प है कि तुम हमें वैसा करा नहीं सकते, तुम कर नहीं सकते, वो बदल नहीं सकते। टकराहट तो होगी। यदि टकराहट से बदलना है तो बस इतना ध्यान रखना, पत्थर शीशा साथ रहे तो बात नहीं घबराने की, बस इतना सा ध्यान रहे जिद ना हो टकराने की। यदि पत्थर शीशा साथ में है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं, लेकिन ध्यान रखना दोनों में टकराहट ना हो। यदि इससे हम बचते हैं तो जीवन का अलौकिक आनंद होगा। अभी आप लोगों को आगे अपनी गाड़ी बढ़ाना है, बहुत अच्छा, भावना अच्छी है आप लोगों की, प्रयास भी अच्छा है, और प्यास तो बनी रहना चाहिए। प्यास बनी रहती है तो पानी की खोज होती है, और प्यास मिट जाती है तो खोजने का पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि निर्वाण चाहते हो तो धर्म मत छोड़ना। धर्म को हमेशा हर परिस्थिति में पकड़े रहना, और शांति चाहते हो तो व्यर्थ मत बोलना। जितने भी झगड़े होते हैं वो सारे के सारे बकवाद से होते हैं। इसलिए ध्यान रखो, स्वाद और विवाद से बचो, और हर किसी को धन्यवाद देना सीखो। झगड़े का कारण जब आपकी जिह्वा शिकायत करती है कि आज हमारे अनुकूल नहीं बना, तो स्वाद के कारण, और दूसरा विवाद के कारण आपस में मन मुटाव होता है। यदि आज स्वाद बिगड़ भी गया तो भी कोशिश करो कि बिगड़े स्वाद में भी धन्यवाद देना सीखो। काम तो किया है, मेहनत तो की है। यदि कभी थोड़ा सा नमक कम हो गया है तो एक दिन एडजस्ट कर लो। ऐसा नहीं हो सकता, ऊपर से डालने के त्यागी तो होने ही, त्यागी हो गया। अरे एक दिन वो प्रसन्नता प्रकट करके दिखाओ कि बिना नमक के खा करके भी आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, कोई शिकायत ना हो।
वास्तव में जीवन का आनंद होगा। इसलिए जितने भी झगड़े होते हैं वो स्वाद और विवाद के कारण होते हैं। इस स्वाद और विवाद को गौड़ करके आप हर कार्य में धन्यवाद देना सीख जाओ। ये धन्यवाद क्या है? कृतज्ञता है। आपने यदि एक मुट्ठी चावल हमारी थाली में ला करके रख दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन करें क्या? ये धन्यवाद तुम्हारी दिखावटी है, अपनों के लिए नहीं होती है। मैं कहता हूं, आप यहां बैठे हैं और आपका मोबाइल यहां छूट जाए और तुम गेट के बाहर हो जाओ और कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हारा मोबाइल उठा करके तुम्हें देवे, तो क्या करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी गुमी हुई चीज को लाके दे दिया। और काश उसी मोबाइल को तुम्हारी पत्नी लाके उठा के देवे, तो क्या करोगे? आप बहुत बहुत धन्यवाद करोगे कि चुप्पी साधोगे? क्या करोगे बताओ? नहीं है पता? क्यों मौन क्यों हो गए भाई? अरे आपकी घूमी चीज चाहे आपकी पत्नी ला करके दे, परिवार ला करके दे, समाज ला करके दे, व्यवहार तो सबके साथ एक ही होना चाहिए था। क्यों कंजूसी करते हो आप धन्यवाद देने के लिए? क्यों पक्षपात करते हो कि एक तीसरा व्यक्ति ला करके देगा तो धन्यवाद, और परिवार के व्यक्ति ला करके देगा तो तुम कहोगे तो तुम्हारा कर्तव्य है? घुमाएंगे हम और ढूंढ के लाओगे तो? ये आपकी धन्यवाद की प्रक्रिया ना होने के कारण मन मुटाव होता है। कोशिश करें अपने जीवन को धर्म के स्वरूप को धारण करने के लिए। बस इतना ध्यान रखना, निर्वाण चाहते हो तो धर्म मत छोड़ना, और शांति चाहते हो तो व्यर्थ मत बोलना। और धर्म वो वस्तु है कि पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। लेकिन डिटर्जेंट पाउडर क्या करना? पहले इस्तेमाल कर लो, फिर न होए तो उपयोग कर लो, नहीं होए तो छोड़ दो। ये पाउडर नहीं है, इस संसार से तारने वाला एक बहुत बड़ा आलम्बन है। उस आलम्बन को पाकर के अपने जीवन को धन्य करें। इसी भावना के साथ में विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। आपके मुख से सभी लोग बहुत बहुत मुझे भी अपने